अर्थ पे कितने सारे सीजन्स होते हैं, है ना। जैसे कि स्प्रिंग, ऑटम, रेनी, ऑटम, समर, ये सब सीजन्स होते हैं। बट हाउ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीजन्स कैसे बदलते हैं और क्यों बदलते हैं। तो गाइज़, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा एलिप्टिकल है। एक होता है पेरीहेलियन और एक होता है अल्फेलियन। और जो हमारा अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा है। तो आइए पहले समझते हैं कि एक्सिस और ऑर्बिट में क्या फ़र्क होता है। तो आप देखिए, यहाँ पे जो अर्थ हमारा सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो रिवॉल्यूशन कर रहा है जहाँ पे, वो है उसकी ऑर्बिट। ओके। और जब हमारा जो अर्थ है वो जब अपने अराउंड में कुछ इस प्रकार घूमता है तब वो हो जाता है एक्सिस। तो ये है फ़र्क एक्सिस और ऑर्बिट का। तो हमारा जो अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री थोड़ा सा टेढ़ा है। ओके। तो जब हमारा अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो इसी 23.5 डिग्री सेल्सियस के साथ वो थोड़ा सा एक्सिस के साथ उसका टेढ़ा होता है, जिसके वजह से हमारे सीजन्स पे डिफरेंस आते हैं। और 4 ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे वो सीजन्स चेंज होते हैं, राइट। तो आइए इसे बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया अल्फेलियन और पेरीहेलियन। अल्फेलियन में सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 94.5 मिलियन माइल्स होता है या फिर 152.1 मिलियन किलोमीटर होता है। और पेरीहेलियन में जब वो आता है हमारा अर्थ, तब सन और अर्थ के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जो कि 91.4 मिलियन माइल्स होती है या फिर 147.1 मिलियन किलोमीटर होती है। इसके वजह से डिफरेंस होता है सीजन्स में, ठीक है। और जब आप देख सकते हैं, क्योंकि उसकी एलिप्टिकल है, तो पेरीहेलियन और अल्फेलियन में भी डिफरेंस होता है। ओके। वो ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। नाउ जब वो रोटेशन कर रहा है तब नॉर्थन और साउथन ऐसे दो साइड बनते हैं। साउथर्न में एक तरफ अंधेरा होता है और नॉर्थर्न में एक तरफ अंधेरा होता है। जब अल्फेलियन में आता है तब नॉर्थर्न में डे होता है, और जब पेरीहेलियन में आता है तब साउथर्न में डे होता है। इसीलिए डिफरेंस हो जाता है सीजन्स में। ओके। सो अब आप इस ऑर्बिट को देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्बिट में लेने के समय पे अर्थ खुद की भी रोटेशन ले रहा है और सन की भी रिवॉल्यूशन कर रहा है, राइट। अब इसे देखते हैं कि जब अर्थ अल्फेलियन में होता है तब जो फर्स्ट इमेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं 89.8 डेज ऐसे 4 टाइम पे वो रुकता है। रेनी तो बहुत इजी होता है बिकॉज वो समर के बाद क्लाउड बनता है तो वो आ ही जाता है। बट जब वो दिसंबर में आता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जो साउथर्न है वहाँ पे नाइट है और जो नॉर्थर्न है वहाँ पे डे है, राइट। और वो जब एक्सिस ले रहा होता है तब आपको यहाँ पे सिर्फ डे टाइम दिखेगा ऊपर और नीचे सिर्फ नाइट टाइम दिखेगा। इसकी वजह से डिफरेंस हो जाता है। और अच्छे से समझते हैं, देखिए ये सनराइज है, तो यहाँ पे जब आप राइट साइड में देखते हैं तो विंटर हो जाता है नॉर्थर्न साइड में, राइट, क्योंकि वहाँ पे नाइट चल रहा है। और समर हो जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि वहाँ पे डे चल रहा है, वो रोटेशन चल रहा है वहाँ पे। और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो समर हो जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, क्योंकि वहाँ पे डे चल रहा है, और विंटर हो जाता है साउथर्न हेमिस्फीयर पे, राइट। इसी वजह से सीजन्स हो जाते हैं डिफरेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं उसकी ऑर्बिट भी आपको दिखाई जा रही है कि वो खुद के अराउंड में कैसे घूम रहा है। फर्स्ट एग्जांपल पे देखिए, मार्च 2021 का एग्जांपल लिया गया है। मार्च 2021 से जब वो आगे बढ़ रहा है तो वो जून 2021 तक वो यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थन साइड पे विंटर हो जाएगा, राइट। अब वो आगे बढ़ा तो उसके बाद वहाँ पे सितंबर हो जाएगा। सितंबर 22-23 में पहुँचा तो वो क्योंकि सन के थोड़ा सा करीब होता है, और जो भी साइड है जहाँ पे ऑटम है वहाँ वो ना नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना साउथर्न हेमिस्फीयर में है, वो बीच में हो जाता है, राइट। और जब वो लास्ट में आता है दिसंबर 21-22 में, अगर मैं नॉर्थन हेमिस्फीयर के साइड के लूँ, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करते हो तो दिसंबर में जैसे वो आया तो वो पीछे के साइड साउथर्न हेमिस्फीयर पे रहेगा, जहाँ पे ठंड का टाइम रहेगा, नाइट टाइम रहेगा, इसलिए वहाँ पे ठंडी हो जाएंगी, राइट। अब क्योंकि हमारा जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा प्लेन नहीं है, टेढ़ा है 23.5 डिग्री सेल्सियस, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल में जो दिख रहा है आपको वो थोड़ा सा ज़्यादा उसके टाइम पे डे मिल रहा है उसको, राइट। और जो आपको साउथर्न साइड दिख रहा है वहाँ पे डे है।
तो इसी वजह से ये जो डिफरेंस है वो हमें दिखता है। यहाँ पे आपको बड़े अच्छे से दिखाया गया है। अप्रैल में जून के टाइम पे नॉर्थन साइड में स्प्रिंग होता है। अब यहाँ पे तो साउथर्न साइड में ऑटम दिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे देखिए सिर्फ नाइट टाइम दिख रहा है और ऊपर देखिए सिर्फ डे टाइम दिख रहा है, तो वैसा हमें दिखाया गया है। और जब वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसमें मंथ वाइज बताया भी गया है। इसी वजह से हमारे सीजन्स बदलते हैं, क्योंकि अर्थ अपने अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है और दूसरे के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, राइट। और आप देख सकते, इसीलिए सीजन्स बदलते हैं। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।